एसजीपीसी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि धामी एक बार फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बनेंगे। धामी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की भी प्रतिक्रिया आई है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को एसजीपीसी के प्रधान पद के लिए शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर बधाई। पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया लूटे नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सीधी पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी विशेषता बताई। पीएम मोदी ने कहा, पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। नोएडा में नर्सरी से 9वीं तक के स्कूल बंद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नर्सरी से 9वीं तक के स्कूलों के बंद करने का फैसला किया गया है। वायु प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष वर्मा की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी स्कूलों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 का पालन करना होगा। प्री स्कूल से लेकर 9वीं तक की क्लास को 10 नवंबर तक के लिए ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करना होगा। 50 एकड़ फसल पानी में डूबी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बुढ़ेरा गांव में नहर टूट जाने का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब की ये घटना बताई जा रही है। नहर टूटे जाने की वजह से फसल पानी पानी हो गई। खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसलें पानी पानी हो गई। नहर टूट जाने के कारण गांव के पास करीब 50 एकड़ गेहूं और सरसों की फसल पानी में डूब गई। सूचना पाकर नहर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टूटी नहर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। पानी के तेज बहाव के कारण टूटी नहर पर बांध बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे तक कर्मचारी नहर को सही करने में जुटे रहे। जीतन राम मांझी ने किया हमला। नीतीश सरकार की ओर से सदन में रिपोर्ट पेश करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, वह जातिगत गणना सूबे के 45.54% मुसहर अमीर हैं, 46.45% भुइयां अमीर हैं। साहब, सूबे के किसी एक प्रखंड में 100 मुसहर या भुइयां परिवारों की सूची दे दीजिए जो अमीर हैं। आप चाचा भतीजा को जब गणना करनी थी तो फिर कागजी लिफाफेबाजी क्यों? सूबे में गणना के बहाने खजाने की लूट हुई है। पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं का विधानसभा घेराव। राजधानी पटना में मंगलवार 7 नवंबर को आंगनवाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। आंगनवाड़ी सेविकाएं विधानसभा घेराव करने के लिए निकली थीं। अपनी मांगों को लेकर 1.5-2 महीने से ये लोग हड़ताल पर हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एक आंगनवाड़ी सेविका की मौत का दावा किया जा रहा है, हालांकि इस पर प्रशासनिक पुष्टि नहीं की गई है। एमसीडी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से ठीक पहले एमसीडी कर्मचारियों के दिवाली का बड़ा तोहफा देने का मंगलवार को ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के इस सीजन में निगम में आप गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सभी ग्रुप डी, सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 7,000 रुपये और कच्चे कर्मचारियों को इस बार 1,200 रुपये का बोनस दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म छोड़ें। दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर आप और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी जंग जारी है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। उनके पास दिल्ली वालों के लिए समय नहीं है। अगर उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ किया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे सुझाव है कि वह पॉलिटिकल टूरिज्म को छोड़कर दिल्ली पर ध्यान दें। ऑर्डिवन योजना को सही नहीं मान रहे विशेषज्ञ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी ने 6 नवंबर को दिल्ली सरकार से 4 साल बाद फिर से दिल्ली ऑड इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की, जिस पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में पाया गया था कि
कि जब जनवरी 2016 में पहली बार ये नियम लागू किया गया था, तब वायु प्रदूषण में केवल 2 से 3% की कमी आई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शेखावत का तंज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खुद को दलित बताने वाले बयान पर पलटवार किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम भगवान रामदेव की धरती से आते हैं। 650 साल उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। हमारे यहाँ किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं है। अपने आप को दलित दिखाकर सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक षड्यंत्र अब राजस्थान में समाप्त हो चुका है। पंजाब में कम नहीं हो रहे पराली जलाने के केस। पंजाब में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सोमवार को पराली जलाने के मामलों ने बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में 2060 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए, जबकि इसी तारीख को पंजाब में पिछले साल 599 पराली जलाने के मामले मिले थे। पंजाब में पराली जलाने के अब तक 19,463 मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब पंजाब के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। पुणे में अजित पवार गुट का जलवा। पुणे जिले की 231 ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस साल पुणे जिले में अजित पवार गुट की जीत हुई है। अजित पवार गुट ने 109 सीटें जीतकर वर्चस्व कायम किया है। इसके बाद बीजेपी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। कुल 229 सीटों में से कांग्रेस ने 25, शिंदे ग्रुप ने 10, ठाकरे ग्रुप ने 13, शरद पवार ग्रुप ने 27 और अन्य ने 11 सीटें जीती हैं। 231 में से 2 सीटें एक मुल्शी में और एक भोर में खाली है। रिश्ते में हम बाप लगते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। पाटन सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सीएम भूपेश बघेल के सामने बीजेपी से उनके भतीजे विजय बघेल चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बारे में सवाल किए जाने पर भूपेश बघेल ने एक लाइन में जवाब दिया, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने भतीजे विजय बघेल से हो रही चुनावी भिड़ंत को लेकर कहा, रिश्ते में हम बाप लगते हैं। जमशेदपुर में होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम। झारखंड के जमशेदपुर में शनिवार शाम को होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। झारखंड में ये व्यवस्था लागू करने वाला पूर्वी सिंहभूम पहला जिला बन गया है। इसके बाद राज्य के दूसरे जिलों में इसको लागू किया जाएगा। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की टीम ने मिलकर यह सिस्टम तैयार किया है। जबलपुर में 102 वर्ष की बुजुर्ग ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाने के लिए 102 साल की सुकियाबाई ने अपना मत दे दिया है। जबलपुर जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र की निवासी सुकियाबाई ने अपने पुत्र की मदद से मतदान किया। विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए घर से मतदान कराने का निर्वाचन आयोग का विशेष अभियान आज मंगलवार 7 नवंबर से 10 नवंबर तक को 2 चरणों में चलाया जा रहा है। यहाँ बताते चलें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का मतदान कराने घर घर पहुंचने के लिए निर्वाचन आयोग के विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। गाजा में हमास के गढ़ पर किया कब्जा। इजराइल हमास के बीच जारी जंग को आज 7 नवंबर 1 महीने पूरे हो गए। इस बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के एक मजबूत गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि गढ़ में ऑपरेशन के दौरान एंटी टैंक मिसाइलें और लॉन्चर, हथियार और विभिन्न खुफिया सामग्री पाई गई। इतना ही नहीं, सेना को यहां से खुफिया जानकारियां भी मिली हैं। गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी हमारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल संभालेगा। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जंग के बाद गाजा इलाके की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में ले लेगा। जंग से पहले गाजा को हमास द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन गाजा का हवाई और समुद्री क्षेत्र इजराइल के हाथ में था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी जाएंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। दोनों देश लंबे वक्त से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अब खबर है कि करीब 11 साल बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राइसी अगले रविवार को रियाद में होंगे और यहां पर वे इजराइल हमास युद्ध से जुड़े एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
न्यूज़ एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से एक बात की जानकारी दी है। इससे पहले 11 अक्टूबर को ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की थी। अमेरिकी नेताओं को भा रहा अक्षरधाम मंदिर। हाल ही में एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि अमेरिका में नवनिर्मित अक्षरधाम मंदिर सेवा और भक्ति के मूल्यों का प्रतीक है। सांसद जेफ वान ड्रू ने यह बात अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कही। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्वयंसेवा, व्यक्तिगत विकास और धार्मिक सीमाओं से परे सार्वभौमिक मूल्यों का उदाहरण है। यह एकता, सेवा और भक्ति का प्रतीक है जो दुनिया भर के लोगों द्वारा साझा किए गए मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। एंजेलिना जोली ने भी इजराइल हमास युद्ध पर टिप्पणी की। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को आज 1 महीना हो गया है, हालांकि यह थमता नहीं दिख रहा है। इस युद्ध पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने भी इजराइल हमास युद्ध पर टिप्पणी की है, जो इजरायली राष्ट्रपति को नागवार गुजरी है। अब इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने एंजेलिना जोली की हालिया बयान की आलोचना की है। इजरायली राष्ट्रपति ने पियर्स मॉर्गन के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि हमलों के पहले दिन क्या कुछ हुआ। यह एक राष्ट्र पर हुई सबसे बड़ी क्रूरता थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।